नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने मात्रिक छंद के कुछ प्रकारों पर अध्ययन किया था। अब हम अगला प्रकार देखते हैं जिसका नाम है कुंडलीय छंद। कुंडलीय छंद पहले उसके हम लक्षण देख लेते हैं। विषम मात्रिक छंद है। अब तक हमने अर्धसम और सम मात्रिक छंद पढ़े थे, लेकिन अब विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद का मतलब कि सारे चरण में भिन्न भिन्न होंगे, यानी किसी भी चरण में कोई भी समानता नहीं पाई जाएगी। फिर आगे देखते हैं, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इस कारण से गाथा छंद भी कहते हैं। टोटल कितने हो गए? 6 चरण, क्योंकि हमने अभी तक तो 2 चरण या 4 चरण इतने देखे थे, लेकिन अब कितने चरण हो गए? 6 चरण। और 6 चरण के कारण गाथा छंद कहते हैं। गाथा का मतलब कहते हैं विस्तृत रूप, यानी कि विस्तृत हो गया, इसलिए उसको गाथा छंद भी कहा जाता है। इसके प्रथम 2 चरण में दोहा छंद के लक्षण और अंतिम 4 चरण में रोला छंद के लक्षण पाए जाते हैं। अतः इसको क्या गया? दोहा प्लस रोला का संयोग बोल दिया जाता है। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? कुंडलीय छंद। अब पहले अपन देखते दोहा छंद के लक्षण क्या थे। दोहा छंद क्या था? अर्धसम मात्रिक छंद था। अर्धसम मात्रिक छंद में क्या था? इसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं आती थी? 13 मात्राएं, और सम चरणों में 11 मात्राएं आती थी। अब अगर देखते हैं अपन रोला छंद। रोला छंद में क्या? रोला छंद का क्या लक्षण था? रोला छंद एक तो मात्रिक सम छंद था, एक सम मात्रिक छंद था, और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आ रही थी? 24 मात्राएं आ रही थी। और यहाँ यति कहाँ पर थी? 11-13 पर इसमें यति पाई जाती थी। यानी ये दोहा के और रोला के लक्षण हो गए। अब देखते हैं इस छंद में दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाएगा, यानी कि रोला का जो दोहा का जो चौथा चरण होगा, चौथा चरण का मतलब कि उसमें 11 मात्राएं होंगी, वो रोला के प्रथम चरण में वो आती दोहराई जाती है। यानी कि उसकी 11 मात्राएं आगे भी क्या आते हैं? अपने 11 पर यति आते रोला में, तो वो 11 की 11 मात्राएं, यानी कि वो का वो पद कहाँ पर माना जाएगा? रोला का प्रथम पद माना जाएगा। अब यह छंद जिस शब्द से, यानी कि जिस शब्द से हम जो भी हम इसका उदाहरण देखेंगे, इसके जो भी पद होंगे, जहां से इसका प्रारंभ होता है, जिस शब्द से इसका प्रारंभ, यानी उसका अंत भी उसी शब्द पर होता है, जिसका समापन किस पे होता है? उसी शब्द से उसका समापन होता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखे संग, गहरे नत नाला जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। देखो हमने ये क्या था? अपने दोहा का अंतिम चरण, और दोहा का अंतिम चरण क्या था? यहाँ से रोला स्टार्ट हो रहा है, तो रोला का प्रथम चरण यानी कि पूरा का पूरा चरण दोहराया गया, यानी पहले 2 चरण दोहा के हो गए, अंतिम 4 चरण रोला के हो गए। फिर झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर होए, ताहू को झारे, कहे गिरधर कविराय, सुनो है मेरे बाटी, सब हथियार छोड़, हाथ में लीजिए लाठी। यानी इसका पहला शब्द क्या था? लाठी, और अंतिम शब्द भी क्या हो गया? लाठी। यानी कि जिस शब्द से इसका आरंभ हुआ उसी शब्द में वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इसके हम लक्षण संगति देखते हैं। लाठी गुरु गुरु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि दोहा का प्रथम चरण में कितने? प्रथम पहले तीसरे में 13 मात्रा, तो 13 आ गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरे चरण में कितनी मात्रा आएगी? 11, यानी कि सम चरण में 11 मात्रा आती है। अब अगले देखते हैं। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, लघु गुरु, फिर लघु गुरु, फिर लघु गुरु 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 लघु। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वही तीसरे चरण में विषम चरण है, 13 मात्रा हो गई। फिर सम चरण, चौथा चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्रा होगी? सम चरण में 11 मात्रा। अब आगे अपन मात्रा लगाते हैं। लघु गुरु, लघु गुरु 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 लघु, फिर लघु लघु लघु, फिर ये आगे का ये क्या आता है पहले वाला, तो आदत है क्या? पहले वाला लघु को क्या बना देगा? गुरु बना देगा। फिर गुरु 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 गुरु, फिर ये नीचे लघु गुरु, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी 11 13 टोटल कितनी मात्रा की? रोला के प्रथम चरण में 24 मात्राएं हो गई। फिर अगला देखते हैं। ये लघु है, लघु के पश्चात आधा वर्ण है, तो पहले वाले वर्ण को क्या बना देते? गुरु। फिर लघु लघु गुरु 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 लघु, फिर गुरु लघु, फिर गुरु 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 गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी होगी? 11 मात्रा पर यति होगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
कितनी होगी? 11 13 मिला के 24 मात्राएं हो गई यहाँ पर। फिर अगला चरण लघु 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 गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्रा पे यति होगी। फिर आगे लघु 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 गुरु 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 गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी होगी? टोटल 13 मात्राएं, यानी कि टोटल कितनी होगी? 11 13 मिला के इस चरण में भी 24 मात्राएं। फिर लास्ट चरण लघु 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 गुरु लघु लघु। फिर गुरु लघु। फिर गुरु लघु गुरु गुरु गुरु। फिर गुरु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी होगी? यति से पहले 11 मात्रा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल अंतिम चरण में कितनी मात्राएं होगी? 24 मात्राएं। तो अब इसमें कौन से, यानी कि जहाँ पर ऐसा उदाहरण पाया जाएगा वहां पर कौन सा छंद माना जाएगा? कुंडलीय छंद। ठीक है, अब अगला छंद हम देखते हैं। अगला छंद हमारे छप्पे छंद। छप्पे छंद के पहले हम लक्षण देखते हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। जैसे अभी कुंडलीय छंद देखा था वो विषम मात्रिक है, सभी चरणों में कोई भी समानता प्राप्त होती है, वैसे इसमें भी कोई समानता प्राप्त नहीं होती है। इसमें भी कुल 6 चरण होते हैं और इसे गाथा छंद कहा जाता है, क्योंकि 6 चरण जिसमें होंगे उसे क्या कहा जाता है? गाथा छंद कहा जाता है। और प्रथम 4 चरण में रोला छंद के लक्षण, उसमें तो क्या थे? प्रथम 2 में दोहा और अगले 4 में रोला का था, लेकिन इसके प्रथम 4 चरण में रोला छंद के लक्षण प्राप्त होते हैं और अंतिम 2 चरण में उल्लाला छंद के लक्षण प्राप्त होते हैं। यानी कि प्रथम चरण रोला छंद का लक्षण क्या था? और रोला तो सममात्रिक छंद था और प्रत्येक क्षण में 24 मात्राएं थी और यति कहाँ पर थी? 11 और 13 पर यति पाई जाती थी। वो तो लक्षण किसका था? रोला छंद का। अब देखते हैं उल्लाला छंद का, यानी अंतिम 2 चरण उसमें उल्लाला छंद के लक्षण पाए जाते। उल्लाला छंद के लक्षण क्या थे? यह अर्थ सममात्रिक छंद था। इसके विषम चरण का मतलब पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएं थी? 15 मात्राएं। और सम चरण के कौन सा? दूसरा और चौथे चरण में कितनी मात्राएं थी? 13 मात्राएं, यानी कि 15 और 13 की 15 13 पर यति होती थी। वो क्या थे? उल्लाला छंद के लक्षण। यानी कि यह छंद रोला और उल्लाला के योग से, इन दोनों का संयोग होता है, तब किस चरण, कौन सा चरण होता है? छप्पे छंद माना जाता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब हम इस पर मात्रा का निर्धारण करते हैं, देखते हैं कि इसमें छप्पे छंद की लक्षण संगति सही है। गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। फिर लघु 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 लघु, ये आगे लघु है, लघु के आगे आधा वर्ण आगे तो पहला गुरु हो गया, फिर लघु लघु फिर गुरु। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वही 11। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 इन टोटल रोला छंद में क्या होगी? 11 13 पर यति और पहले चरण में कितनी मात्रा बात होगी? में 24 मात्रा। फिर अगला चरण मात्रा, ये क्या है? पहला गुरु है तो गुरु, जैसे रेफ का भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले से गुरु ही है। फिर गुरु लघु, फिर ये आधा वर्ण आगे तो ये गुरु बन गया, लघु है जो। फिर चंद्र, रै भी आधा है लेकिन रै पूरा, रै पे क्या हो गया? हमारा लघु। फिर लघु लघु फिर लघु 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 गुरु लघु गुरु, ये फिर से क्या है? आधा वर्ण लघु मात्रा, लघु मात्रा क्या आ गया? आधा, सॉरी ये लघु स्वर लघु मात्रा, इसके आगे आधा वर्ण तो पहले वाला गुरु हो जाएगा। गुरु गुरु लघु लघु फिर गुरु। अब इसका मात्रा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब कितनी हुई? 11 13 पर इतनी होती तो पहला 11 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल कितनी मात्राएं होगी? हमारे 24 मात्राएं। फिर अगला चरण देखते हैं। नदियां प्रेम प्रवाह है, फिर लघु लघु गुरु, फिर प्रेम में गुरु लघु, प्रवाह में लघु गुरु लघु, फिर गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी होगी? 11 मात्रा। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी होगी? 13 टोटल कितनी मात्रा होगी? 24 मात्राएं। फिर चौथा चरण
वंदीजन, वंदीजन मतलब पहला वाला लघु स्वर है, लघु स्वर में लघु मात्रा, लेकिन आगे आधे वर्ण की वजह से क्या होगी गुरु। फिर गुरु, लघु लघु, लघु लघु, वृंद, वृंद में री है, री लघु स्वर तो लघु मत, लेकिन आगे आधे की वजह से क्या हो गई ये भी गुरु। फिर लघु, गुरु लघु लघु लघु, फिर लघु सिंहासन, ये अनुस्वर इसलिए गुरु गुरु लघु लघु, फिर गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी होगी 13। टोटल कितनी मात्रा होगी यहाँ पर 24, यानी कि ये प्रथम 4 चरण किसके हो गए हमारे रोला छंद के, किसके हो गए रोला के। अब अगले 2 चरण, 2 चरण में किस कौन से छंद के लक्षण प्राप्त होंगे हमें उल्लाल छंद के। अब हम उल्लाल छंद का मात्रा निर्धारण करते हैं। 1 2 सॉरी लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु लघु गुरु। 15 13 पे इतनी होती देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वही 15। विषम चरण में 15 मात्रा तो 15 होगी। फिर समचरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी होगी 13 मात्रा, 15 13 पे इतनी होती है इसमें। अब आगे वापस तीसरा चरण देखते हैं। ये मातृभूमि तो सत्य ही, गुरु 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 लघु गुरु लघु गुरु, ये आधा वर्ण आधे वर्ण सॉरी लघु स्वर है, लघु मात्रा क्या आधा वर्ण तो गुरु हो गया, लघु गुरु, फिर लघु लघु लघु, मूर्ति में वैसे गुरु हो गई, फिर ये लघु सर्वेश में आधा रेफ वाला है तो रेफ वाला पहले को गुरु बना देता है गुरु, फिर गुरु क्योंकि वह में एक ही मात्रा एक का स्वर है तो फिर लघु और फिर गुरु। अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, विषम चरण है 15 मात्रा प्राप्त होगी हमें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी होगी यहाँ पर 13 मात्रा। ये 2 चरण कौन से छंद के हो गए हमारे उल्लाल छंद के। जिस चरण में ऐसे लक्षण संगति प्राप्त हो वो छंद कौन सा माना जाएगा हमारे वो छप्पे। अब छप्पे सम्राट किसको कहा जाता है, आपने सुना हुआ होगा पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है हमारे चंद्रवर्ती। चंद्रवर्ती को क्या कहा जाता है छप्पे सम्राट, यानी कि उसने जो चंद्रवर्ती यानी पृथ्वीराज रासो में जो काव्य रचना की थी उसमें अधिकतर कौन से छंद का प्रयोग किया था, छप्पे छंद का प्रयोग किया था, अतः उनको छप्पे सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब इसी के साथ हमारे मात्रिक छंद पूर्ण होते हैं। हालांकि मात्रिक छंद बहुत सारे, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मात्रिक छंद समाप्त होके अब हम अगले वीडियो में वर्णिक छंद के विषय पर चर्चा करेंगे।